दोस्तों, ब्लैक मैजिक के बहुत सारे इंसिडेंट्स मैं कवर कर चुका हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो इंसिडेंट है, इससे भयानक इंसिडेंट कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगला ही इंसिडेंट आप लोग ऐसा शेयर कर देते हो जो मेरे लिए ही आई ओपनर होता है। मैंने खुद ही इमेजिन नहीं किया होता, खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि कैसे कोई इंसान इतनी एनर्जीज, इतनी पावर्स अपने अंदर रख सकता है। कैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। एंड यकीन मानिए, आज का जो ब्लैक मैजिक का इंसिडेंट है, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए भी बहुत शॉकिंग होंगी। आपने भी ये सब कुछ पहली बार ही सुना होगा जैसे मैंने सुना है। ये इंसिडेंट है कश्मीर का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, और कोई भी आपका सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आपका कोई भी इस तरह का इंसिडेंट है जो आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया शिखा नाम की लड़की ने। शिखा ने बताया ये इंसिडेंट कश्मीर के उन्हीं के गांव में हुआ था, लेकिन ये इंसिडेंट शिखा के जन्म से पहले का है और उनकी मां ने उनसे ये इंसिडेंट शेयर किया। शिखा ने बताया बात है 2005 के आसपास की, जब उनके पड़ोस में ही एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में एक बूढ़ी औरत थी, उसके 2 बेटे थे। दोनों में से जो बड़ा बेटा था उसकी शादी हो गई थी, उसकी फैमिली थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसी औरत का जो छोटा बेटा था उसका नाम था राजीव। अभी वो कवारा ही था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने, जो उनका घर था 2 स्टोरी घर था, जो ऊपर वाला फ्लोर था अपने बड़े बेटे को दे दिया था। उसकी फैमिली उसी फ्लोर में रह रही थी, और जो नीचे वाला फ्लोर था वो अपने छोटे बेटे को दे दिया था। हालांकि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी और वो उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ ही रहे थे। देखते देखते उनको पता चलता है रोशनी नाम की एक लड़की के बारे में, जिससे उनका मिलना जुलना होता है। रोशनी की फैमिली से बातें आगे बढ़ती हैं। राजीव जब रोशनी को देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है। रोशनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और राजीव किसी को भी मना नहीं कर पाता इस शादी को करने से। देखते देखते थोड़े ही समय में इन दोनों की शादी हो भी जाती है। जो उनकी मैरिड लाइफ थी काफ़ी अच्छी निकल रही थी। नीचे वाले फ्लोर में राजीव अपनी वाइफ के साथ रह रहा था। देखते देखते 1 साल निकल जाता है, जिसके बाद इनके घर पे जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। ये जो जुड़वा बच्चे थे ये भाई बहन थे। ऐसा लग रहा था जैसे फैमिली कंप्लीट हो गई है 1 साल के अंदर ही। खैर, इसके बाद की लाइफ भी काफ़ी हद तक सॉर्टेड थी। फैमिली में एक दूसरे से बनना, मिलना जुलना सब बहुत अच्छे से रहता था। इसके अलावा देखते देखते वक्त बीतता है। लगभग कुछ साल बीत जाते हैं, इनफैक्ट 8 से 9 साल बीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद इस फैमिली के साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। जैसे राजीव की जो वाइफ थी, जिसका नाम रोशनी था, वो थोड़ा सा अजीब फील करना शुरू कर देती है। फैमिली को ऐसे लग रहा था शायद उसको एंजाइटी है या फिर किसी तरह का डिप्रेशन है। मतलब कि वो थोड़ी अजीब सी बहकी बहकी बातें करती थी। कभी कभार अपनी फैमिली को ये बताती थी। उसको ये लगता है कि उसके आसपास कोई रहता है, उसको परेशान करता रहता है। उसको एक अजीब सी शैडो उसके आसपास दिखाई देती है। ये जो प्रेजेंस है ये किसी इंसान की नहीं है और सिर्फ उसी को परेशान करती है। कभी कभार उसको सोए सोए ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी चेस्ट पे आके बैठ जाता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है। स्लीप पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम्स उसको बहुत ही ज़्यादा होने लग पड़ी थी। फैमिली ने भी ये सब कुछ नोटिस किया और उनको ये लग रहा था शायद रोशनी को किसी तरह का डिप्रेशन है या फिर वो एंजाइटी में है। इसी के चलते वो बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट से मिलते हैं। इसी के चलते वो कुछ सेशंस भी लेते हैं, दवाइयों का सहारा भी लेते हैं, और उनको ये उम्मीद थी कि शायद रोशनी रिकवर कर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वक्त बीतता जाता है, रोशनी की प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाती हैं। इससे पहले फैमिली कुछ इस तरह का देख सके या फिर प्लान कर सके, रोशनी की हालत बद से बदतर हो जाती है। देखते देखते एक रात कुछ बहुत भयानक होता है। रोशनी अपने ही कमरे में चीखती है, चिल्लाती है कि वो मुझे मार डालेगा, और इवेंचुअली देखते देखते थोड़ी ही देर में वो सच में इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अब ये जो चीज़ थी ये बहुत ही ज़्यादा बुरी थी राजीव और उसकी फैमिली के लिए। राजीव ने रोशनी के अलावा अपनी लाइफ में कुछ सोचा ही नहीं था। वो बहुत प्यार करता था उससे और उसके साथ वो हमेशा से ही खुश रहा था। पिछले 8 से 9 सालों में कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आया था जब वो परेशान रहा हो इस रिलेशनशिप में या फिर अपनी वाइफ से। उसने उसको बहुत अच्छे से रखा हुआ था, लेकिन अब
वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। राजीव की जो माँ थी, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में और भी एंगल्स चल रहे थे। सबको लग रहा था शायद वो डिप्रेशन में थी, उसको एंजाइटी थी और इसी वजह से शायद उसको कोई अटैक पड़ा जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन राजीव की माँ ये भी जानती थी कि कहीं ना कहीं शायद इसमें भूत प्रेत का कोई एंगल भी है, शायद कोई ब्लैक मैजिक, इस तरह की चीज़ की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ें घूमती रहती थी। देखते देखते थोड़ा वक्त बीतना शुरू होता है। सबको लग रहा था कि राजीव रिकवर नहीं कर पाएगा, बल्कि वो बहुत परेशान रहेगा। हो सकता है उसको भी एंजाइटी हो जाए, वो भी डिप्रेशन में चला जाए। इसी के चलते बहुत लोग थे जो कि उससे बातचीत करते रहते थे। इसी दौरान राजीव की एक बहुत पुरानी दोस्त थी जिसके साथ उसकी स्कूलिंग हुई थी और उसके बाद कॉलेज में भी दोनों साथ में ही पढ़े थे। इस लड़की का नाम था नेहा। नेहा भी रोशनी की मौत से कुछ महीने पहले ही वापस यहाँ पे आई थी अपने गांव। नेहा इसी गांव की रहने वाली थी, लेकिन पिछले 8 से 9 सालों से नेहा यहाँ पे नहीं थी, बल्कि वो अपनी नानी के वहाँ चली गई थी। मतलब कि जब राजीव की शादी हुई थी उस दौरान से वो बाहर ही थी और अब कुछ महीने पहले ही नेहा वापस आई थी। नेहा को जब पता चलता है राजीव की वाइफ के जाने के बारे में, तो वो भी बहुत परेशान थी। इसी के चलते वो राजीव के पास आती रहती थी, उसको थोड़ा सहारा देने, उसका हालचाल पूछने और इस तरह की बातें करने जिससे राजीव थोड़ा रिलैक्स्ड फील करे। देखते देखते थोड़ा वक्त बीतता है और जहाँ सबको लग रहा था कि राजीव रिकवर नहीं कर पाएगा, वो भी शायद डिप्रेशन में चला जाएगा, 5 से 6 महीनों में ही राजीव एक डिसीजन लेता है जो कि सबको चौंका देता है। राजीव सबको बताता है कि वो फिर से शादी करना चाहता है, सिर्फ 6 महीनों में, और लड़की कोई और नहीं थी बल्कि नेहा थी। सोचने वाली बात थी कि राजीव जिसकी शादी 8 से 9 साल पहले हो चुकी थी, नेहा जो उसके बराबर की ही थी, उसने आज तक शादी नहीं की थी। और जैसे ही राजीव ये बातें कहता है, नेहा बिल्कुल भी इन चीज़ों को डिनाई नहीं करती, बल्कि वो भी इस चीज़ के लिए अग्री थी। क्या कुछ इस चीज़ में गड़बड़ आपको नज़र नहीं आ रही? शायद कुछ गड़बड़ थी, कुछ नहीं, इनफैक्ट बहुत बड़ी गड़बड़ थी जो कि आगे आके सामने आने वाली थी। खैर, इसके बाद राजीव जिद करना शुरू कर देता है अपनी फैमिली में कि वो शादी करेगा तो नेहा से करेगा। नेहा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इनफैक्ट नेहा की फैमिली को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। देखते देखते वक्त बीतता है, राजीव की फैमिली भी इस चीज़ के लिए अग्री हो जाती है। वो देख रहे थे राजीव के 8 साल के 2 बच्चे हैं। इसके अलावा राजीव भी अकेला है, उसको भी एक औरत की ज़रूरत है, उसके बच्चों को भी एक माँ की ज़रूरत है, जिसके चलते सब अग्री हो जाते हैं। देखते देखते थोड़ा टाइम बीतता है, राजीव और नेहा की शादी करवा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात थी। शिखा ने बताया कि उनके गांव वाले बताते थे इस दौरान जो राजीव था वो वाला राजीव नहीं था जो पहले हुआ करता था। मतलब एक सॉर्टेड सा इंसान, एक शरीफ इंसान, एक हेल्पफुल इंसान, मतलब जिससे किसी को भी मदद की ज़रूरत हो, राजीव सबसे पहले वहाँ पे पहुँचता था। लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो चुकी थी चीज़ें। राजीव किसी से ढंग से बात नहीं करता था। इनफैक्ट कोई उससे सवाल पूछे तो बहुत प्लेन सा फेस बना के वो वहाँ से निकल जाता था, जैसे उसको चीज़ों का पता नहीं है। इसके अलावा वो बिहेव भी इसी तरह से करता था जैसे एक बेवकूफ़ इंसान होता है, उस तरह का राजीव हो चुका था। कुछ भी होता था, कोई भी बड़ा मैटर होता था, राजीव फैमिली के बीच में नहीं बोलता था। फैमिली की कुछ बातें भी होती थी तो नेहा उसमें पार्टिसिपेशन लेती थी, राजीव पीछे ही रहता था। खैर, ये जो चीज़ें थी ये सबको अजीब तो लग रही थी, लेकिन अजीब था क्या, यही थोड़े टाइम में खुलने वाला था। शिखा ने बताया कि जब ये शादी हुई थी उसके कुछ दिनों के बाद से ही चीज़ें इस घर में और अजीब होने लग पड़ी। राजीव और रोशनी के जो बच्चे थे उनके साथ भी चीज़ें अजीब हो रही थी। इनफैक्ट जो रोशनी की बेटी थी उसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन वो वही बातें कहना शुरू कर चुकी थी जो उसकी माँ कहा करती थी। मतलब कि उसको अजीब सी प्रेजेंस फील होती है अपने सराउंडिंग। उसको ऐसा लगता है जैसे इस घर में उनके अलावा कुछ है। उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसको परेशान करना चाहता है। कभी कभार वो ये भी बोलती थी कि मम्मी वापस आती है, मम्मी रात को आती है, मुझसे बातचीत करती है, मेरे साथ सोती है। लेकिन क्या ये किसी भी तरह से पॉसिबल है? हमने आपको हमेशा बताया कि स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है वो इस दुनिया में वापस नहीं आता, उसकी आत्मा भी वापस नहीं आती, क्योंकि उस इंसान का या फिर उसकी आत्मा का कनेक्शन इस दुनिया में रहने वाले लोगों से बिल्कुल कट जाता है। इनफैक्ट बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज़, प्रेत आत्माएं होती हैं जो कि इस मौके का फ़ायदा उठाती हैं। वो वही रूप लेके आती हैं जो कि आपका चहीता होता है, आपको पजेस करने के लिए, आपके ऊपर हावी होने के लिए। और शायद यही बात थी जो इस फैमिली में हो रही थी। कुछ अजीब चीज़ थी जिसकी वजह से
फैमिली के बच्चों को इस तरह का कुछ फेस करना पड़ रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि इस तरह का कुछ भी राजीव का जो भाई था, जिनकी फैमिली ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी, उनको फेस नहीं करना पड़ता था। इनफैक्ट राजीव की माँ को भी फेस नहीं करना पड़ता था, सिर्फ उनके बच्चों के साथ ये चीज़ें हो रही थी। इसके अलावा जो राजीव की माँ थी, उसने भी कुछ चीज़ें नोटिस करनी शुरू कर दी थी। उसने ये देखना शुरू कर दिया था कि जो बेटा है उसका, वो अपने होशो आवाज़ में नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे उसको किसी ने अपने वश में किया हुआ है, या फिर शायद वो किसी चीज़ से पजेस्ड है, या फिर शायद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ को लेके। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी दिखता था कि परेशानी किस वजह से। उसने अपने दिल के अकॉर्डिंग ही अपनी बात मनवाई अपनी फैमिली से और नेहा से शादी की। बच्चे भी अब नेहा ही संभाल रही थी, या फिर कभी कभार अगर प्रॉब्लम होती तो दादी देख लेती थी। घर का बिजनेस था जो काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो किस वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी। बच्चे कभी कभार रात को चीखते हुए दादी के पास आ जाते थे। दादी के समझ में आ गया था कि हो ना हो, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो उनके घर पे हो रही है। दादी ने अगले ही दिन किसी को भी नहीं बताया, राजीव को नहीं, नेहा को नहीं, अपने बड़े बेटे को नहीं, या फिर अपनी बड़ी बहू को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं, बल्कि अपने एक कमरे से कोने से उन्होंने मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को अपने साथ लेके वो गांव के ही एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं, जिस पे उनको बहुत भरोसा था। बेसिकली ये जो तांत्रिक था, ये एक बूढ़ा तांत्रिक था। मतलब यही चीज़ें करते करते उसको उम्र हो गई थी। पूरे गांव वाले इस तांत्रिक को मानते थे इन बातों के लिए। सबको लगता था वो जो भी कहेगा सच ही कहेगा। इनफैक्ट कुछ लोगों के बारे में उन्होंने वो चीज़ें भी बताई जो उनको खुद को पता नहीं थी, या फिर जो सिर्फ एक इंसान को पता थी लेकिन किसी को भी नहीं पता थी। वो बातें उन्होंने लोगों को बताई, जिससे लोगों पर उनका विश्वास बन गया था। इसी के चलते दादी घर की मिट्टी लेके इसी इंसान के पास जाती है। पहले वो वहाँ पे पहुँचती है और फिर उसको बताती है कि इस तरह से उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि मैटर है क्या, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई घर पे नया मेंबर आया है, किसी की शादी हुई है, या फिर कुछ भी इस तरह का। उन्होंने बस ये बताया कि उनको लगता है कि उनके घर पे किसी भूत प्रेत का साया है। बच्चे कभी कभार परेशान हो जाते हैं। ये जो तांत्रिक थे, इन्होंने मिट्टी अपने हाथों में ली, बहुत देर तक अपने हाथ में पकड़ के रखी। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर इस मिट्टी को रब किया अपने हाथों पे, मिट्टी साइड में रखी और हाथों को सूंघना शुरू किया। जिसके बाद उन्होंने राजीव की माँ को कुछ बताना शुरू किया, और जो उन्होंने बताया वो सुन के राजीव की माँ खुद भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी। उस इंसान ने बताया कि क्या आपके घर पे कोई नई औरत आई है। अब राजीव की जो माँ थी वो जानती थी किसकी बात वो कर रहे हैं। इनफैक्ट राजीव की माँ को एक और बहुत भयानक सच पता था, लेकिन वो अभी तक डाउटफुल थे। उनको लग रहा था शायद ही उनका वहम भी हो सकता है। इसी के चलते वो इस तांत्रिक के पास गए भी थे। ये तांत्रिक उनके इस डाउट पे मोहर लगा देता है जब वो कहता है कि क्या आपके घर पे कोई औरत आई है, आपने मुझे बताया नहीं। तभी राजीव की माँ कहती है कि हाँ, मेरे घर पे एक औरत आई है जो कि मेरी बहू है, उसका नाम नेहा है। इस तांत्रिक ने बताया कि वो जो लड़की है वो ब्लैक मैजिक में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। इनफैक्ट उसने एक प्रेत आत्मा को अपने वश में किया है, और ये वश में करने के लिए उसने अपने शरीर का इस्तेमाल किया है। बेसिकली वो उसको शारीरिक सुख देती है इस प्रेत आत्मा को, और उसके बदले में उससे जो चाहिए वो लेती है। और इसी की वजह से तुम्हारी फैमिली में कुछ बहुत भयानक चीज़ें हो रही हैं। राजीव की माँ को अभी तक ये लग रहा था कि शायद नेहा ने उनके बेटे पे कुछ किया हुआ है, जिस वजह से वो किसी की बात नहीं सुनता। अपनी वाइफ की मौत के सिर्फ 6 महीने के बाद ही वो शादी करने के लिए रेडी हो गया अपनी होशो आवाज़ में। उस औरत से जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो मर गई थी, लेकिन 6 महीने बाद उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। ऐसा मैटर क्या था? यही वो तांत्रिक आगे से फिर उनको बताना शुरू करता है। वो कहता है कि तेरे बेटे पे वशीकरण हुआ है, और उसके अलावा अब वो किसी की भी नहीं सुनेगा। मतलब जो नेहा उनके घर पे आई है उसके अलावा वो किसी की भी नहीं सुनेगा। और देखते देखते अगर आप कोशिश करोगे उसको दूर लेके जाने की, तो वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब वो अब आपका कभी भी नहीं हो सकता, आप चाहे कुछ भी कर लें। इसके अलावा इस तांत्रिक ने एक और बात बताई। उसने बताया कि जो बच्चे हैं दोनों, उन पे भी ये तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं। इसलिए हो रही हैं कि नेहा नहीं चाहती ये बच्चे या फिर रोशनी की जो कोई भी निशानी है वो इस दुनिया में, इस घर में वापस रहे। इसी के चलते वो उन पे भी ब्लैक मैजिक कर रही है, और हो सकता है थोड़े ही टाइम में उनकी मौत हो जाए। अब ये जो बात थी ये राजीव की माँ को थोड़ी अटपटी लगी कि कैसे, मतलब उनको तो वही फील होता है जो उनकी बहू को फील होता था, रोशनी को फील होता था। अजीब सी प्रेजेंस, कभी कभार ऐसे लगना कि कोई इंसान उनके आसपास घूम रहा है या फिर कोई एंटिटी उनके आसपास घूम रही है। इस तांत्रिक ने बताया कि आपने बिल्कुल सही समझा।
जो आपकी बहू की मौत हुई थी वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, वो कोई एंजाइटी डिप्रेशन नहीं था, बल्कि इसी औरत ने उस पर ब्लैक मैजिक किया था। उस पर तो सीधी मारण क्रिया की गई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो बहुत परेशान होती गई, डिप्रेशन में जाती गई। जो कि आपको डिप्रेशन लग रहा था लेकिन वो एक पोजेशन था। इसी के चलते उसकी मौत हो गई और किसी को डाउट तक नहीं हुआ इस चीज़ पे। किसी ने चेक तक करवाना सही नहीं समझा किसी बाबा तांत्रिक से कि कहीं उनके घर पे कोई अजीबोगरीब चीज़ तो नहीं हो रही। अब ये सुनने के बाद जो राजीव की माँ थी वो बहुत परेशान थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या, कैसे अपने पोता और पोती को बचाएं, कैसे अपने बेटे को बचाएं। इस तांत्रिक ने उनको बताया कि सिर्फ एक सोल्यूशन है, इन तीनों को अगर आप कोशिश कर सकें यहाँ पे लेके आने की, उनका शुद्धिकरण किया जाएगा, उन पे कुछ क्रियाएं की जाएंगी, जिसके बाद उन पे कोई भी चीज़ असर नहीं करेगी। राजीव की माँ बिना देरी किए अपने घर पहुँचती है। अब घर पहुँचने के बाद पहले तो वो अपने तक ही कुछ चीज़ें रखती हैं। इनफैक्ट ये जो तांत्रिक था इसने उनको कुछ चीज़ें दी थी। उसने बताया था कि ये अपने घर पे कोने पे रखना और इनको जला देना। ये करने से उस औरत की शक्तियाँ जो होंगी या फिर जो क्रियाएं वो कर रही होगी उनका असर किसी पे भी नहीं होगा। हो सकता है राजीव भी आपकी बात मान जाए, आपके साथ आने के लिए रेडी हो जाए यहाँ पे। यही राजीव की माँ घर जाके करती है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार हफ्ता भर ये सब कुछ करती रहती है। लेकिन उसको एक बहुत अजीब सी चौंकाने वाली चीज़ देखने को मिलती थी। जब भी राजीव की माँ सुबह उठ के इन चारों कोनों पे देखने जाती थी तो उनको ऐसा लगता था जैसे जो चीज़ें उन्होंने इन कोनों में रखी हुई हैं वो अपने आप ही रात को जल गई हैं। किसी ने जलाई हैं शायद, या फिर कुछ और ही चीज़ थी जो इनको कंट्रोल कर रही थी। दूसरी तरफ जो राजीव के बच्चे थे उनको ये प्रॉब्लम्स आनी काफ़ी हद तक कम हो गई थी पहले से। राजीव की माँ समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं इस तांत्रिक की दी हुई चीज़ें असर कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बहू से बच के रह रही थी, दूर रह रही थी। इनफैक्ट बच्चों को भी अपने पास ही रखती थी, अपने साथ ही सुलाती थी, अपने साथ ही खिलाती थी। 1 हफ्ते का जो पीरियड था इस तांत्रिक ने दिया था ये क्रियाएं करने के लिए राजीव की माँ को, वो निकल जाता है, जिसके बाद वो राजीव को और उसके बच्चों को कहती है अपने साथ चलने के लिए उसी तांत्रिक के पास। लेकिन इस दौरान जो नेहा थी उसका एक अलग सा रूप देखने को मिलता है। ऐसे वो बहुत हाइपर सी हो जाती है, ऐसा लगता है उसके अंदर कुछ और ही चीज़ आ गई है और वो राजीव को रोकना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ये आपके साथ कहीं भी नहीं जाएगा। और ऐसे लग रहा था जैसे राजीव की उसी का गुणगान कर रहा है। जैसे वो कहती थी वैसे ही राजीव कह रहा था कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बच्चों को लेके जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मतलब कि बच्चों के लिए भी राजीव के मन में कोई प्यार नहीं था। उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो कोई भी इस तरह का सोल्यूशन नहीं देख रहा था, जैसा उसने एक टाइम पे रोशनी के लिए देखा था। मतलब रोशनी के लिए उसने साइकाइट्रिस्ट भी देखा था, सेशंस भी लिए थे, लेकिन बच्चों पे उसका कोई ध्यान नहीं था। क्लियर था कि नेहा ने उसको पूरी तरह से वशीकरण में कर लिया था। अब इसके बाद जो राजीव की माँ है वो ज़बरदस्ती अपने पोते और पोती को इस तांत्रिक के पास ले जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ना राजीव आता है और ना ही नेहा आती है। देखते देखते ये तांत्रिक कुछ क्रियाएं करता है इन बच्चों पे, इन दोनों का शुद्धिकरण करता है, जिसके बाद इनको खाने के लिए कुछ चीज़ें देता है, इनके गले में कुछ बांध देता है। लेकिन साथ ही वो राजीव की माँ को कुछ कहता भी है कि आप जब घर जाओगे आपको कुछ घर में देखने को मिलेगा। शायद ये आपके लिए बहुत बुरा हो, आप बहुत दुखी हो जाओ इस चीज़ से, लेकिन आपके लिए यही बेहतर होगा। राजीव की माँ समझ नहीं पाई थी। उन्होंने इस तांत्रिक से ही पूछना भी सही नहीं समझा, ये सोचते हुए कि अगर उनको शेयर करना होता तो वो खुद कर देते। अगर उन्होंने बोला है कि खुद जाके ही देखो तो मतलब खुद जाके ही देखना है। जैसे वो घर पहुंचती हैं वो देखते हैं ना घर पे राजीव था ना घर पे नेहा थी। उनको लग रहा था शायद वो ये क्रियाएं कर रहे हैं इसी के चलते वो कहीं गए हैं, शायद अपनी शक्तियों को, अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए गए हैं, या फिर खुद से वो भी कोई क्रिया करने गए हैं। लेकिन ये एक दिन के लिए नहीं था बल्कि हमेशा के लिए था, कि राजीव और नेहा इसके बाद कभी वापस आए ही नहीं। राजीव की माँ ने ही इन दोनों बच्चों को पाला, उसके बाद जो उनके पोता पोती थे उनको पाला, बड़ा किया, पढ़ाया, ये सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन उनका बेटा और बहू कहाँ गए किसी को भी नहीं पता। कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को प्रिपेयर कर लिया था कि जो उनका बेटा है अब वो उनके वश में नहीं रहा, या फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहा, या फिर ये कहें कि खुद के ही कंट्रोल में नहीं रहा। उसको कोई औरत कंट्रोल कर रही थी, जो कि थी तो उनकी बहू, लेकिन एक तरह से डायन ही थी। शुरू में उनको दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मन बना लिया। उसके बाद से उनकी फैमिली उसी तरह से चली। अब ये फैमिली खुश है, बच्चों के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उन्होंने खो दिए अपने बहू और बेटा इसी ब्लैक मैजिक के चलते। नेहा की आपको बात बताऊं कि आखिरकार नेहा ने ये सब कुछ क्यों किया, क्या लिंक था नेहा का इस सब के साथ। जो नेहा थी वो राजीव के साथ स्कूल में पढ़ी थी, उसके बाद कॉलेज में भी पढ़ी थी। नेहा राजीव को बहुत पसंद करती थी, लेकिन राजीव को नेहा पसंद नहीं थी। उसको लग रहा था जैसे वो कॉलेज पास आउट होंगे
तो राजीव के साथ वो अपनी शादी करवाने के लिए अपनी माँ को भेजेगी राजीव के घर पे। लेकिन जब उसने अपनी माँ को राजीव के घर पे भेजा, उससे पहले ही उन्होंने राजीव के लिए एक लड़की देख ली थी, जो कि रोशनी ही थी। ये जो बात थी ये नेहा डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी। इसी के चलते वो जब उनकी शादी होने वाली थी उससे पहले ही अपनी नानी के पास चली गई थी। नेहा की जो नानी थी उनको इन क्रियाओं में महारत हासिल थी। उन्हीं के पास वो चली गई थी काफ़ी साल, इनफैक्ट 8 से 9 साल वो वहीं पे रही थी। उसने वहीं पे तांत्रिक क्रियाएं सीखी थी और उसकी जो नानी है उसके बारे में राजीव की माँ भी जानती थी। इसीलिए कहीं ना कहीं उनको डाउट था कि ये जो नेहा है यही उनकी फैमिली पे ब्लैक मैजिक कर रही है, यही उनको परेशान कर रही है। और यही बात बाद में सच भी निकलती है। खैर, इसके बाद जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन राजीव की माँ ने अपने पोता और पोती को बचा लिया। उन्होंने इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि उनका बेटा अब कभी नहीं आएगा। इनफैक्ट वो गए कहाँ किसी को भी नहीं पता, नेहा की फैमिली को भी नहीं पता कि वो दोनों गए कहाँ। लेकिन उनको ये उम्मीद है कि हो सकता है कभी ना कभी उनका बेटा उनके पास वापस आए। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारे मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे हमसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।